ठीक है, तो अपन यहाँ से सेल्स मार्जिन पर जाएंगे और यहाँ से आप लेफ्ट की और राइट की और टॉप की और बॉटम की बढ़ा सकते हैं। मार्जिन बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, जैसा भी आपको करना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन है डाटा। डाटा ग्रुप है ये। इसके नीचे आप देख रहे हैं एक ड्रॉप डाउन एरो बना है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, इनमें सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट वाला। इसके लिए हमें पुरानी टेबल की जरूरत पड़ेगी, हम कंट्रोल जेड करते हैं। ये वाली टेबल अपन रख लेते हैं। अभी तो इसमें सीरियल नंबर से जमे हुए हैं। अपन ने होम टैब में पढ़ा था सॉर्ट ए टू जेड वाला ऑप्शन, वही ऑप्शन है। बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर हमने कॉलम नाम दे दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट नेम दे दिया और यहाँ पर हम कुछ और दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया परसेंटेज। इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और लेआउट में ही हम यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप एक और भी ले लेते हैं अपन इसे। परसेंटेज के बाद अपन यहाँ पर ले लेते हैं ग्रेड वाला। ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हमें क्या करेंगे, वहां पर और यहाँ पर दोनों सेम ही है, बस अंतर इतना है जब आप सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले यहाँ पर क्या आता था, सिर्फ जो भी टेक्स्ट है वो आता था, यहाँ सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आता था। लेकिन जब आप यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरह से लिखे आएंगे। हमारे पास 5 कॉलम है, देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पांचों के आ रहे हैं। अब जैसे कि आप कौन से कॉलम में करना चाहते हैं, जैसे कि हम कॉलम 2 में सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम कॉलम 2 पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कॉलम 2 में क्या है, टेक्स्ट। देखिए अगर हम कॉलम 1 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर, क्योंकि कॉलम 1 में नंबर है। और अगर हम कॉलम 2 सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसमें टेक्स्ट है, तो यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर नहीं करता है सिलेक्ट तो आप क्या करोगे, यहाँ से नंबर है तो नंबर सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे और डेट है तो डेट सिलेक्ट करोगे। हम यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूजिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ में ही करना है, असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। असेंडिंग यानी आपको ए से जेड के क्रम में जमाना है या फिर जेड से ए के क्रम में जमाना है। तो हमें ए से जेड के क्रम में जमाना है, हम यहाँ से ओ के कर देंगे तो ये इस तरह से ए से जेड के क्रम में जम जाएगा। ठीक है, पहले ए है ही नहीं है यहाँ, तो इसने क्या कर दिया, जी दे दिया। जी के बाद फिर से अपन ने जी लिया था, लेकिन अगर ये फर्स्ट लेटर अपन थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं इसमें। इसको पहले अपन हेडर रो है, इसको देखिए सिलेक्ट करके यहाँ पर डिजाइन टैब में जाकर कुछ अपन इस तरह से डिजाइन ले लेते हैं। ठीक है, जिससे अब आप इसमें क्या अंतर देखेंगे, लेआउट पे जाते हैं अपन, डाटा ऑप्शन पे जाते हैं, सॉर्ट पे जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखो नाम आ रहा है, कॉलम 1 नेम, सब नेम, सब्जेक्ट नेम, सब नेम दिया था हमने उसको, परसेंटेज, ग्रेड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने हमारा जो कॉलम 1 है उसको हाईलाइट कर दिया, अलग कर दिया। अब क्या करेगा, पहले इसके पहले उसने क्या किया था, नेम को भी ए टू जेड में जमा दिया था। हम चाहते हैं ये फर्स्ट वाली रो है ये तो यही रहे, बाकी का जम जाए। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, कुछ अपन ये हट गए हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें 4 लिख देते हैं और यहाँ पर अपन नाम लिख लेते हैं। ठीक है, और भी आप अपने अकॉर्डिंग दे देना। ठीक है, इस तरह से आप और नाम दे देना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि अलग अलग कॉलम है हमारे पास, जैसे आप मार्कशीट बनाते हो उसमें एक्सेल में, तो क्या रहते हैं आपके पास, नाम वाले कॉलम में आप नाम लिखते हो और सब्जेक्ट वाले में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट लिखकर आप उनमें जितने भी नंबर आए वो लिखते हो। अब आप ये चाहते हो कि ये वाला जो कॉलम है ये ए टू जेड के क्रम में जम जाए, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि अजय नंबर 1 पर है, तो अगर अपन ए टू जेड कर देंगे तो हो सकता है ये बीच में कहीं पहुंच जाए, तो उसके सामने के सभी कॉलम उसी के साथ जाएंगे।
जाएगा। बस इसमें ये हो जाएगा कि ए टू जेड के क्रम में जम जाएगा सिर्फ ये वाला कॉलम, बाकी भले ही आगे पीछे हो जाए लेकिन ये ए टू जेड के क्रम में जम जाएगा। तो अपन यहाँ से क्लिक कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर अपन जा रहे हैं डाटा में, सॉर्ट ऑप्शन में। यहाँ पर कॉलम के नाम आएंगे, किस कॉलम में करना चाहते हैं आप सिलेक्ट करेंगे। अपन ने सिलेक्ट कर लिया नेम। नेम वाले कॉलम में क्या है, टेक्स्ट असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, ओके कर देंगे। तो ये देखिए नेम वही के वही है लेकिन ये उल्टे क्रम में जम गए, जबकि इसके साथ हमने सिर्फ एक में ही दिया था, यहाँ पर सिर्फ अजय में ही दिया था हमने पूरा डाटा। देखो उसका पूरा डाटा कहाँ पहुंच गया, यहाँ। बस जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया सिर्फ वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में जम जाएगा, बाकी भले ही आगे पीछे हो जाए लेकिन उसके आगे जो आपने लिखा है वो उसके आगे रहेगा, चाहे वो नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट कर सकते हो, नंबर है तो नंबर कर सकते हो। जैसे कि हमने कॉलम 1 सिलेक्ट किया तो देखो ऑटोमेटिक उसने नंबर सिलेक्ट कर लिया, कॉलम 1 में नंबर है। हम इसे असेंडिंग में जमाना चाहते हैं, ओके कर देंगे तो ये असेंडिंग में जम जाएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 इस तरह से आएगा। ठीक है, आ गया, कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ से और देखते हैं और ऑप्शन इसमें रिपीट हेडर रो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो इस तरह से कर देगा। रिपीट हेडर रो का मतलब है कि जैसे कि आपकी टेबल है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, अगले पेज पर भी आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कुछ रो ऐड कर लेते हैं। कैसे करेंगे ऐड, यहाँ से हम इनको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे, हमें रो चाहिए तो इंसर्ट अबव बिलो करते हैं, हम नीचे चाहिए हमें इसलिए इंसर्ट बिलो। इंसर्ट करना चाहते हैं जैसे कि हमें चाहिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 रो और चाहिए, हम क्या करेंगे चारों को 4 रो सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट यहाँ से बिलो, यानी नीचे चाहिए तो बिलो कर देंगे, ऊपर चाहिए इन रो के ऊपर चाहिए तो हम क्या कर देंगे अबव, और बिलो करेंगे तो क्या होगा नीचे आएगा इन रो के, हम कर देंगे अबव तो देखिए ऊपर आ गया, बाकी उसके नीचे जो थी वो नीचे पहुंच जाएंगे। देखिए अगले पेज पर भी आ रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये हेडर रो जो है वो अगले पेज पर भी आए। हाँ, क्यों, क्योंकि हम अगर अगर हम कुछ यहाँ पर फिल कर रहे हैं हर बार हमें ऊपर जाना पड़ेगा फिर नीचे आना पड़ेगा, देख कर लिख रहे हैं हम कि इसमें नेम लिखाएगा, इसमें सब सब्जेक्ट नेम परसेंटेज, और हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट हो। आप चाहते हैं ये हेडर रो रिपीट होनी चाहिए अगले पेज पर भी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हेडर रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाटा ऑप्शन में जाएंगे, रिपीट हेडर रो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अगले पेज पर भी हेडर रो आ गई, वही की वही हेडर रो जो ऊपर थी वो यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, तो तब ये ऑप्शन तब यूज होता है जब आपके पास जो डाटा है आपकी टेबल है वो एक से ज्यादा पेजेस पर है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, आपकी जो टेबल है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपको ऑप्शन देगा पैराग्राफ मार्क, टैब्स, कॉमास या अदर। हम यहाँ से पैराग्राफ मार्क सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे तो आपकी जो टेबल है वो पैराग्राफ में चली जाएगी। जैसे कि ऐसे नेम, ये देखिए नॉर्मल होगा, यहाँ पर डिजाइन और लेआउट दोनों ऑप्शन भी हट गए। ठीक है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई हमारी टेबल। अब हमें वैसे ही चाहिए अब हमें, क्योंकि तो कंट्रोल के साथ जेड कर देंगे, हम वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद और ऑप्शन दिए हुए थे इसमें कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टैब्स पे करेंगे, ओके करेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगी, टैब में दिखेगी लेकिन टेबल हट जाएगी, अब ये टेबल नहीं रही, नॉर्मल हो गया टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहे हैं हम फिर से हम यहाँ से लेआउट में जाएंगे, डाटा ऑप्शन में जाएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट कॉमास पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां आपने एंटर दिया होगा वहां वहां ये मतलब आपने अलग अलग जो कॉलम होंगे आपके वहां वहां आपको इस तरह से ये कॉमा दे देगा, और जिस कॉलम में कुछ नहीं होगा वहां इस तरह से ये नॉर्मल खाली दे देगा। ठीक है, ओनली कॉमा दे देगा। फिर से हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने डाटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमास पर करेंगे तो कॉमा में जाएंगे, अदर करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन दोगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज पर क्लिक करोगे जैसे कि अपन रैंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई भी मतलब अलग अलग टाइप के फॉर्मूला